प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज के लग्न फल और राशि फल को हम आरंभ करें उससे पूर्व आज के ग्रह नक्षत्रों पर भी विचार करेंगे और सबसे पहले आज के पंचांग पर एक नजर डालते हैं। आज दिनांक 4 अक्टूबर 2021 सोमवार का दिन है। अश्विनी मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है और त्रयोदशी तिथि है। चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण कर रहे हैं और 14 डिग्री के हैं। नक्षत्र आज पूर्वा फाल्गुनी है और इसके स्वामी शुक्रदेव हैं। दर्शकों, त्योहार की यदि हम बात करें तो आज त्रयोदशी का श्राद्ध भी निकाला जाएगा। प्रदोष व्रत भी आज ही के दिन होगा और मासिक शिवरात्रि भी आज ही के दिन मनाई जाएगी। अतः जो लोग भी शिव की पूजा करना चाहते हैं उन्हें आज ये पूजा अवश्य करनी चाहिए। चंद्रमा को ठीक करने के लिए एक श्रेष्ठ उपाय भी जरूर बनता है। दर्शकों, आज के राहुकाल की यदि हम बात करें तो सुबह 7:44 और 8 सेकंड से 9:12 और 38 सेकंड तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:46 से 12:32 तक रहेगा। आज दर्शकों कोई रत्न हम धारण नहीं करेंगे क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है। आज के दैनिक उपाय के अंदर एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूं। शिवजी को आज इत्र अवश्य अर्पित करें, यानी 5 रुपए का इत्र आता है जो आपको पंसारी की दुकान पर भी मिल जाएगा। जो लोग पूजा पाठ की सामग्री रखते हैं उनके यहाँ भी आपको मिल जाएगा। 5 रुपए का आता है। मात्र आज आप इतना सा कीजिए कि वो इत्र लेकर के भगवान भोलेनाथ को वो अर्पित कीजिए। आपको आज के दिन के श्रेष्ठ परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। दर्शकों, आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज के ज्ञान गंगा को हम आरंभ करते हैं और हम आज की ज्ञान गंगा में एक ऐसा ही प्रसंग ले रहे हैं जो हमें जीवन के अंदर बहुत बड़ी प्रेरणा भी अवश्य देता है। दर्शकों, ये बात है उस समय की जब द्रोणाचार्य जी ने पांडवों को शिक्षा देना आरंभ किया था और जब वो उन्हें शिक्षा दे रहे थे तो एक बार 5 पांडवों को लेकर के, साथ में कौरव भी थे, उनको लेकर के वो एक वन में जाते हैं और सभी को धनुष पकड़ाते हैं और कहते हैं कि देखो सामने पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है, अब उस पर आप निशाना लगाइए। तो सभी पांडव भी और कौरव भी जब निशाना साधते हैं तो द्रोणाचार्य उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो कोई बोलता है मुझे पेड़ दिख रहा है, उस पर टहनी पर एक चिड़िया बैठी है। अनेकों जवाब लोगों के थे, लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन कहता है मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। दर्शकों, यही होता है जीवन के अंदर। जब आपकी एकाग्रता किसी एक लक्ष्य को लेकर के बनती है तो आप ये समझ जाइए कि एक विशेष गुण आपके अंदर अवश्य है। और दर्शकों, इस दृष्टांत के बाद में द्रोणाचार्य जी अर्जुन को ही धनुष विद्या के अंदर निपुण करते हैं, यानी बाकी सभी शिष्यों के अलावा वो अर्जुन पर धनुष विद्या को लेकर के विशेष मेहनत करते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाता है। दर्शकों, यही कार्य हमारे जीवन में भी होता है। हमारे भी गुरु होते हैं जीवन के अंदर जो हमें जीवन के कई मोड़ पर अलग अलग रूप में मिलते हैं। माता पिता भी हमारे गुरु हैं, शिक्षक भी हमारे गुरु हैं और जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं वो भी हमारे गुरु होते हैं। लेकिन गुरु का क्या दायित्व होता है? गुरु का दायित्व होता है कि वो अपने शिष्यों के अंदर उस प्रतिभा की खोज करे जो प्रतिभा उसे ईश्वर ने प्रदान की है। और जब उस प्रतिभा को वो खोज लेते हैं तो अपने शिष्य के भविष्य का निर्माण फिर उन्हें उसी आधार पर करना चाहिए। और यही एक सच्चे गुरु की अपने शिष्य के लिए अनुपम भेंट होती है। दर्शकों, प्रसंग बहुत छोटा है लेकिन हमें यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि जीवन में सफलता का स्वाद यदि चखना है तो अपने भीतर के उस गुण को अवश्य पहचानिए जो ईश्वर ने आपको दिया है और वो गुण किसी और के कंपैरिजन में आपके अंदर श्रेष्ठ है। और उस गुण की पहचान बाल्यकाल से ही माता पिता को, शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक को और जीवन के अंदर आध्यात्मिक गुरु को
और यदि आप किसी से ज्योतिष परामर्श ले रहे हैं तो उन गुरु को आपके भीतर के उस गुण की पहचान अवश्य करनी चाहिए और आपको उस गुण से अवगत भी अवश्य कराना चाहिए। यदि ये गुण आपको पता लग जाए तो फिर जीवन के अंदर आप उस महान लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिसके स्वाभाविक गुण ईश्वर ने आपके भीतर विद्यमान किए हैं। एक प्रसंग हमें यही संदेश देता है कि जीवन के अंदर अपने गुणों को पहचानिए और उसके अनुसार अपने जीवन में अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए, अपनी योग्यताओं को विकसित कीजिए, फिर देखिए आप भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा में मात्र इतना सा ही। अपने लक्ष्य को पहचानने के प्रति कैसा भाव इंसान में होना चाहिए और गुरु का अपने शिष्यों के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, ये प्रेरणा हमें इस प्रसंग से मिलती है। दर्शकों, आरंभ करते हैं आज के लग्नफल और राशिफल को। उससे पूर्व एक ग्रहों पर नजर भी डालते हैं। आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:20 और 42 पर ग्रहों की क्या परिस्थिति बनती है। दर्शकों, कन्या लग्न बनता है और लग्न में ही बुध, सूर्य और मंगल विद्यमान है। मंगल अस्त है और बुध अपनी उच्च राशि में स्थित है। वृश्चिक राशि के अंदर शुक्रदेव है और केतु है। मकर राशि के अंदर बृहस्पति और शनि है। बृहस्पति अपनी नीच राशि में है और उनका नीच भंग राजयोग बन रहा है मकर राशि के अंदर। वृषभ राशि के अंदर राहुदेव विद्यमान है और सिंह राशि के अंदर चंद्रमा है और 14 डिग्री पर है। दर्शकों, ये आज के ग्रह की स्थिति है। नक्षत्र का अपने चंद्रमा से अपने से दशम का संबंध भी बन रहा है। दर्शकों, इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज का लग्नफल और राशिफल आरंभ कर रहे हैं। मेष राशि और मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। मन में शांति भी अवश्य रहेगी। विद्या के क्षेत्र में यदि आप हैं तो विशेष सफलता भी आपको प्राप्त होगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आज आपको यूरिन से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है। आपका मन आज चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा व्यथित रहेगा। या तो आपका ध्यान अपने आसपास की उपलब्ध चीजों पर नहीं होगा या फिर आप अत्यधिक उसको लेकर के विचलित भी अवश्य रहेंगे। इसलिए आज का दिन मौज मस्ती में बिताने का नहीं है, बल्कि अपने मन पर नियंत्रण रख करके आज के दिन जो काम आप एकाग्रचित्त होकर कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने का है। वही आज आपको अकस्मात लाभ भी अवश्य करवाएगा। इसीलिए आज आपको ध्यान रखना है, भौतिकवादिता अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी है। केवल अपने मन के, अपनी आत्मा की आवाज को सुन करके फिर आपको कार्य करना है। आपको आज सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। दर्शकों, वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। पार्टनरशिप में भी कोई काम कर रहे हैं तो वहां भी आपको लाभ होगा। पत्नी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। आज आपको अपने दांपत्य जीवन के अंदर कुछ विशेष शुभ समाचार प्राप्त हो, इसके योग भी अवश्य बनते हैं। चंद्रमा की उपस्थिति चतुर्थ भाव के अंदर इस बात का संकेत दे रही है कि आज आपको एक चीज का ध्यान अवश्य रखना है कि अपने पति पत्नी के संबंधों के अलावा भी आपको अपने परिवार का ध्यान अवश्य रखना है। आज ऐसा ना हो कि आप स्वयं अपने निजी जीवन में व्यस्त हों और जिसकी वजह से आप अपने परिवार की जिम्मेदारी को निर्वहन ना कर पाए। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना है, अपने परिवार की जिम्मेदारी को भी ध्यान में रखना है और अपने व्यक्तिगत जीवन को भी प्राथमिकता देनी है। आज आपको इन दोनों जीवन के अंदर सामंजस्य जरूर बिठाना है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़े से काम के बोझ को बढ़ाने वाला है। कार्य की अधिकता रहेगी। ना चाहते हुए आज आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन शुक्र की स्थिति छठे भाव में होने के कारण से कुछ मित्रों की संगति भी आपको प्राप्त होगी। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। मौज मस्ती में भी आज आपका दिन जरूर बीत सकता है। और एक चीज का ध्यान रखिए, आज किसी कार्य की वजह से आपको प्रशंसा मिले, इसकी संभावना भी बनती है। यानी आपके द्वारा की गई मेहनत का रिवॉर्ड आज आपको मिलेगा, ऐसी संभावना अवश्य बनती है। बस एक चीज का ध्यान रखिए, अपने कार्य में लापरवाही नहीं होने देनी है। यदि इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आज की गई मेहनत के आपको पूर्ण प्रतिफल अवश्य प्राप्त होंगे। दर्शकों, कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। धन परिवार के अंदर खुशियों का माहौल रहेगा, यानी
धन आगमन भी सुगम रहेगा और परिवार में खुशियों का माहौल भी अवश्य रहेगा। आज आपके ऊपर परिवार की कोई जिम्मेदारी आ सकती है। आज आपका मन करेगा कि आज आप अपना दिन परिवार के संग व्यतीत करें। इस चीज को लेकिन ध्यान में रखना है दर्शकों, जीवन के अंदर परिवार के अलावा भी बहुत सारी हमारी जिम्मेदारी होती है जिनका निर्वहन भी हमें करना होता है। इसीलिए आज आपको सपनों की दुनिया में नहीं रहना है, यथार्थ में आपको जीवन जीना है। और यदि कोई आवश्यक कार्य आपके सामने है तो परिवार के कारण से उस कार्य को आपको प्राथमिकता नहीं देना, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। इसीलिए एक चीज का ध्यान रखिए, आज सपनों की दुनिया से निकल करके हकीकत की दुनिया में आपको रहना है। अपने कार्य के बीच में संतुलन भी बनाना है, ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना है और अपने परिवार के संग मौज मस्ती में जो दिन आप बिताना चाहते हैं वो अपने कार्य को पूरा करके फिर आप अपने दिन को अपने परिवार के साथ व्यतीत कीजिए। यही सर्वश्रेष्ठ रणनीति आज आपके लिए काम भी करेगी। दर्शकों, सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। हालांकि मानसिक चिंताएं थोड़ी सी बनी रह सकती है, विचारों की अधिकता हो सकती है, थोड़ी डेली सोर्स ऑफ इनकम में कमी आपको महसूस हो सकती है, लेकिन इन सब के बाद भी आज आपको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। यानी जो सुख सुविधा आप अपने लिए चाहते हैं वो आपको अवश्य मिलेगी। घर परिवार में भी सुखद माहौल अवश्य रहेगा। कोई भौतिक सुख सुविधा का सामान भी आप अपने लिए खरीद सकते हैं। आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी विशेष सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसीलिए केवल आपको एक बात का ध्यान रखना है, मन के अंदर किसी भी तरह के नेगेटिव विचारों को या ओवर थिंकिंग को हावी नहीं होने देना है। बस मात्र इतना सा ध्यान रखिए, आपको आज के दिन के श्रेष्ठ परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। दर्शकों, कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन उनकी इच्छा पूर्ति का नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, व्यय की अधिकता हो रही है। ना चाहते हुए भी आपको खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन उन सबके बावजूद भी आज आपके हौसले बुलंद अवश्य रहेंगे। किसी भी कार्य को जब आप करेंगे तो बहुत ही खूबसूरती के साथ करने का प्रयास भी अवश्य करेंगे। आज आप इस चीज का ध्यान अवश्य रखेंगे कि जो काम आप कर रहे हैं, बेशक चाहे उसमें थोड़ा सा धन अधिक खर्च हो, लेकिन कार्य बहुत ही बेहतर होना चाहिए और दूसरों के कंपैरिजन में उसकी भव्यता अधिक होनी चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति आज आपके अंदर देखने को अवश्य मिलेगी। इसीलिए आज आप अपने हर कार्य को बेहतर ढंग से करने का प्रयास करेंगे और उसकी वजह से आप खर्च की अधिकता की भी परवाह नहीं करेंगे। ऐसे संयोग आज आपके लग्न और आपकी राशि के आधार पर बन रहे हैं। दर्शकों, तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। जो चीज आप करना चाहते हैं उसको करने के अवसर भी आज आपको प्राप्त होंगे। धन आगमन भी आपका आज सुगम रहेगा। परिवार के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी पूरी तरह से करने में सक्षम रहेंगे। आज आपको अपने परिवार की कोई बात माननी पड़ सकती है और जिसको लेकर के आपको प्रसन्न भी रहेंगे कि आप अपने परिवार को खुश रखने में आज कामयाब अवश्य हुए हैं। आज आपकी अभिलाषाएं पूर्ण अवश्य होंगी। परिवार के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि आज का दिन आपको प्रसन्नता देने वाला अवश्य है। इसीलिए आज के दिन के सभी श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए मात्र अपने मन के अंदर शांति का भाव रखिए। आपको आज के दिन के सर्वश्रेष्ठ परिणाम भी अवश्य प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन उनके कार्य क्षेत्र पर ध्यान देने का है। कार्य क्षेत्र पर यदि आप ध्यान देंगे तो आज आप अपने कार्य को बेहतर ढंग से करने में भी कामयाब अवश्य होंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आज भौतिकवादिता आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। अपना ध्यान फालतू की चीजों से हटा करके अपने काम पर केंद्रित कीजिए। यही आपके लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि आज आपका मन करेगा कहीं घूमने फिरने जाने का, कुछ मौज मस्ती का, कुछ नई चीज खरीदने का, या पति पत्नी का मन करेगा कि चलो आज कहीं घूम के आते हैं। लेकिन ये दिन आज आपके लिए ठीक नहीं है। आज का दिन आपको अपने केवल काम पर केंद्रित करने का है। मौज मस्ती के लिए किसी और दिन को चूज कीजिए, क्योंकि आज आप मौज मस्ती के मूड में किसी अपने जरूरी काम को भी छोड़ करके अपने आप को इधर उधर के कामों में इन्वॉल्व करें, ऐसी संभावना बनती है। इसीलिए आज आपको अपने कार्य को प्राथमिकता अवश्य देनी है। समय पर कार्य पूरा कीजिए और उसके पश्चात अपने समय को मौज मस्ती में बिताइए, कहीं कोई संदेह नहीं है।
लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है, आपको आज अपने काम को प्राथमिकता अवश्य देनी ही देनी है। दर्शकों, धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन व्यय की अधिकता का है। भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा है, व्यय की अधिकता भी बनी हुई है। किसी को पैसा दिया हुआ है और उसने कमिटमेंट किया है आज देने का, तो वो आपको आज पैसा लौटाएगा भी नहीं। कार्य के अंदर थोड़ी सी लापरवाही भी आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे में आज का दिन आपको बहुत ही शांति के साथ व्यतीत करना चाहिए। व्यय की अधिकता से भी आप परेशान रहेंगे, कार्य का बोझ भी आप महसूस करेंगे, कार्य में लापरवाही भी आपको महसूस होगी। यानी आज आप देखेंगे कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसके सटीक परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं, बल्कि जो अच्छा करने की आप कोशिश कर रहे हैं उसके भी परिणाम आपके पक्ष में नहीं है। ऐसे में थोड़ी सी खिन्नता आज आपको अपने मन में महसूस हो सकती है। इस चीज से ही आपको बचना है। जरूरी नहीं है कि हमारा हर दिन अच्छा हो, इसीलिए आज के दिन को केवल शांति के साथ व्यतीत कीजिए। जो कार्य आपके सामने है अति महत्वपूर्ण कार्य है, बस उन्हीं को पूरा करने पर अपना ध्यान दीजिए। आज फालतू के विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। परमात्मा का ध्यान कीजिए और अपने कार्य को अपने अंजाम तक पहुंचाइए। यही आपके लिए आज की सर्वश्रेष्ठ नीति भी रहेगी। दर्शकों, मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपकी अभिलाषाएं भी पूर्ण अवश्य होंगी। आज आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत के बल पर अपने मन चाहे परिणामों को प्राप्त करने में सफल भी अवश्य होंगे। आज आपको इस बात की संतुष्टि जरूर होगी कि आपने अपनी मेहनत के बल पर आज परिणामों को प्राप्त किया है। ये कॉन्फिडेंस आज आपका आपके मनोबल को बढ़ाने वाला भी है और इसी के कारण से आज आप प्रसन्नता का अनुभव भी अवश्य करेंगे। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना है, इन सब के बाद भी एक अनजाना सा भय आज आपके मन में बना रहेगा। इसीलिए इस भय को अपने मन के अंदर जगह नहीं देनी है। इस चीज का ध्यान आज आपको अवश्य रखना है। मन से यदि आप पॉजिटिव रहे तो आज किसी भी तरह के कोई नकारात्मक परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और एक चीज का और ध्यान रखना है, अपने आप को आज परिवार की जिम्मेदारी से थोड़ा सा अलग रखना है। यानी आज का दिन आपको अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में ज्यादा इन्वॉल्व करने का नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत के बल पर अपने कार्य को पूर्ण करने का दिवस है आज। इसीलिए अपने कार्य पर पूरा फोकस कीजिए, वही आज आपको सफलता का स्वाद भी अवश्य दिलाएंगे। दर्शकों, कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़े से पारिवारिक माहौल को ठीक रखने का है। हो सकता है कि किसी छोटी सी बात को लेकर के आज बात का पतंगड़ बन जाए और दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव भी हो जाए, या पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां किसी बात को लेकर के कुछ कहासुनी हो सकती है। आज आपका मन थोड़ा सा व्यथित रहेगा। मन के अंदर ऐसे विचार आएंगे जिसके कारण से आपका कार्य क्षेत्र भी प्रभावित अवश्य होगा। इसीलिए एक चीज का ध्यान रखिए, शुक्र की जो उपस्थिति आपकी कुंडली के दशम भाव में बन रही है वो इस बात का संकेत दे रही है कि आपको केवल आज अपने कार्य पर फोकस करना चाहिए। आज यदि आप अपने आप को अपने कार्य में व्यस्त रखेंगे तो आपको किसी भी तरह के नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। आज का दिन अपने कार्य क्षेत्र में नई योजनाओं को बनाने का है, उनको क्रियान्वित करने का है। आज सिर्फ अपने मन की सुनिए और उसके आधार पर अपने कार्य क्षेत्र में निर्णय लीजिए। अपने मन को अपने कार्य क्षेत्र के अलावा किसी और जगह पर मत भटकने दीजिए। इस चीज का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको किसी भी तरह के कोई नेगेटिव परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। आज का दिन केवल और केवल अपने काम पर फोकस करने का है। यही आपके लिए आज के दिन श्रेष्ठ भी रहेगा। दर्शकों, मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। कुछ सम्मानजनक सूचनाएं भी आपको प्राप्त होंगी, यानी जो मेहनत आपने पिछले दिनों में की है उसका रिवॉर्ड आपको मिले, इसकी संभावना बनती है। मित्रों से मुलाकात भी होगी, धन आगमन भी सुगम रहेगा। आज आपका मन प्रसन्न भी अवश्य रहेगा और इस कारण से आज आप कुछ खर्च भी अवश्य करेंगे। यानी कि कोई छोटी मोटी पार्टी आज आप किसी को दे सकते हैं, ऐसे यहां पर आज बन रहे हैं। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान अवश्य रखना है, आज आपको अवसरवादी नहीं बनना है। और एक चीज का और ध्यान रखना है, ज्यादा भावुकता में निर्णय नहीं लेना है। जीत की खुशी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी परिस्थिति को भी ध्यान में ना रखें और किसी बड़े व्यय को कर डालें। इस चीज का ध्यान आपको रखना है। यानी जितनी चादर है उतना ही पांव पसारना है। बेशक आज आपको कामयाबी मिली है, प्रशंसा मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि आप अपनी जमा पूंजी को भी खर्च करके लोगों को खुश करने के लिए आज किसी पार्टी का आयोजन करें, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अपनी खुशी को एक सीमित मात्रा में ही एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यानी कि फालतू के दिखावे से आज आपको अवश्य बचना है। इस चीज का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आज के दिन के बीतने के पश्चात आपको इस चीज का मलाल नहीं होगा कि मैंने भावुकता में आकर के कुछ बड़े खर्चे कर दिए, जिसकी वजह से अब मुझे आगे थोड़ी कटौती करनी पड़ रही है। ऐसा आपके साथ नहीं होगा यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने में कामयाब अवश्य हुए और दिखावा यदि आपने नहीं किया तो। दर्शकों, ये आज का राशिफल और लग्नफल है जो ग्रहों के आधार पर मैंने आप लोगों के सामने रखा है। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।